हाय फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। आज का क्लास हमारा शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। दोस्तों, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वह सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सारा क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। और दोस्तों, मैंने स्टैटिक जीके के टॉपिक में पहले 2 लेक्चर करवा दिए हैं। आज का लेक्चर तीसरा लेक्चर है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के ऊपर, और अगला लेक्चर जो आएगा दोस्तों लोक नृत्य के ऊपर आएगा, तो जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैंने कंप्यूटर क्लासेज में पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, सारे के सारे लेक्चर समाप्त कर दिए। इसमें मैंने दोस्तों थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो इसे जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों कंप्यूटर पूछा जाता है, तो इसे जरूर देख के जाइएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप जरूर इसे देखिएगा। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गॉड डांस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। तो कौन सा देव नृत्य है दोस्तों? कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है, याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, तो यह एक एकल नृत्य है। तो एकल नृत्य का मतलब होता है ओनली एक कैंडिडेट ही इसका परफॉर्म कर सकती है, और यह एक स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला, फीमेल के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा। और इसका दूसरा नाम यानी प्राचीन नाम जो था दोस्तों दासी अट्टम था, यह भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के कलाकार हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बिरजू महाराज इज एन आर्टिस्ट ऑफ विच फील्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। तो बिरजू महाराज दोस्तों कथक के शास्त्रीय नृत्य कलाकार थे, ठीक है। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। तो याद रखिएगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली डांस इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो कथकली दोस्तों केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और यह नृत्य दोस्तों रामायण और महाभारत के चरित्र का अभिनय करता है। और इसमें दोस्तों पहले जो हैं सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे, अगर महिला का रोल भी करना है तो पुरुष ही वह रोल निभाते थे। लेकिन अब जो है इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेने लगे हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहिनी अट्टम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट? इसका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल होगा। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है केवल स्त्रियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया इज ए ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। तो सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है, और संगीत कला अकादमी के द्वारा दोस्तों 2000 में इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर लिया गया था, तो याद रखिएगा। और सबसे नवीनतम यानी सबसे नया शास्त्रीय नृत्य अगर बोला जाए तो सत्रिया ही है, तो याद रखिएगा इस बात को, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और अभी आपको बताए थे कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य भी है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, क्योंकि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक ये सारे जो हैं शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। तो मणिपुरी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा, डांडिया, गिद्धा ये सारे हमारे लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसे दोस्तों नटवड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों नटवड़ी नृत्य के नाम से पूछ दिया गया है, तो याद रखिएगा कथक का दूसरा नाम जो है नटवड़ी नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। मणिपुर का और ओडिशा का दोनों का दोस्तों क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य जो है मणिपुरी और ओडिसी होगा, तो ये बात आप याद रखिएगा। और दोस्तों इस शास्त्रीय नृत्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सबसे बड़ा योगदान रविंद्रनाथ टैगोर का रहा है? तो मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का रहा है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। तो ओडिशा का ओडिसी और मणिपुर का मणिपुरी ये दोनों का क्लासिकल डांस आपको नाम से ही याद हो जाएंगे, याद रखिएगा। और दोस्तों ये नृत्य जो है शिव मंदिर के अंदर किया जाता और इसे दोस्तों महर्षि संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है जिसे महर्षि संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया है? तो वह कौन है दोस्तों? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय नृत्य हैं? हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। तो भारत में कुल अभी दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 2000 ईस्वी से पहले सिर्फ 7 शास्त्रीय नृत्य, 2000 में जो है सात्रिया को संगीत कला अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर लिया गया था। तो उस टाइम से जो 8 शास्त्रीय नृत्य अभी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बिंबावती देवी किस प्रकार नृत्य के लिए विख्यात हैं? बिंबावती देवी इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। तो बिंबावती देवी जो है मणिपुर क्लासिकल डांस के लिए विख्यात हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रागनी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो रागनी देवी जो है मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है और मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है दोस्तों? तो केरल का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच इज द लेटेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सात्रिया। तो भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? क्लासिकल डांस कौन सा है? सात्रिया है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको हम बताए थे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर 2000 को इसे मान्यता दिया गया था शास्त्रीय नृत्य के लिए। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जो कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी ओडिशा से, सात्रिया असम से, मोहिनी अट्टम केरल से। और दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा सभी शास्त्रीय नृत्य के फेमस कलाकार के बारे में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भारतनाट्यम का। तो भारतनाट्यम का जो फेमस कलाकार है रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी और मृणालिनी साराभाई, ये चारों दोस्तों नाम जरूर याद रखिएगा। भारतनाट्यम के ये फेमस कलाकार हैं। बात करते हैं कथक का दोस्तों। तो कथक के फेमस कलाकार शोभना नारायण, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये भी दोस्तों कथक के फेमस कलाकार हैं। उसी तरीके से बात करते हैं कथकली का फेमस कलाकार दोस्तों रीता गांगुली, सदानम कृष्णमूर्ति, बलतोल नारायण मेनन, ये सारे जो हैं कथकली के फेमस कलाकार हैं। कुचिपुड़ी की बात करते हैं दोस्तों। तो
कुचिपुड़ी का यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी। दोस्तों यहाँ पर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों डांस परफॉर्म जो यामिनी कृष्णमूर्ति की हुई हैं, तो दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार भी हैं और भरतनाट्यम की भी फेमस कलाकार हैं। उसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों मणिपुर का, तो मणिपुर का झावेरी बहन 3 बहनें हैं, नैना, सुवर्णा और दर्शना। ये तीनों बहनें दोस्तों मणि प्रमुख कलाकार हैं। उसी तरीके से दोस्तों ओडिसी की बात करते हैं तो सोनल मानसिंह और संयुक्त प्राणीग्राही काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोनल मानसिंह और संयुक्त प्राणीग्राही दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। उसी तरीके से दोस्तों शास्त्रीय संगीत का रामकृष्णन और कृष्णाक्षी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी तरीके से मोहिनी अट्टम का प्रमुख कलाकार का बात करते हैं दोस्तों हेमा मालिनी, वैजयंती माला, नारायण मेनन और रागिनी देवी। ये सारे जो है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी अट्टम के फेमस कलाकार हैं। दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस स्लाइड को और पीछे वाली इस स्लाइड को, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार आपको शास्त्रीय नृत्य का जगह का नाम न पूछ के उसके फेमस कलाकार का नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।